राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सावन मास की श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनेंगे। नारायण ही सत्य है, बाकी तो सब माया है। नारायण है तो सब है, उनकी कृपा है तो हम खुश हैं। अगर उनकी कृपा नहीं तो दुख, संकट और क्लेश जीवन में भरा ही रहता है। इसलिए नारायण की कृपा प्राप्त होना बहुत जरूरी है। नारायण 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 बोलते रहना ही मनुष्य का जीवन सफल और धन्य कर देता है। क्यों न फिर हम आज सावन मास की सत्यनारायण व्रत कथा को सुनकर हमारे अनजाने में या जानबूझकर किए गए पापों को थोड़ा सा कम कर सके। इसी सोच के साथ आइए अब हम श्री सत्यनारायण भगवान की पवित्र पुण्यफल देने वाली व्रत कथा को सुनते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप, कोई ऐसा व्रत और कोई दान हो जिससे करने से हमारे और इस संसार के सभी पाप धुल सकें। अगर कोई ऐसा व्रत है, दान है तो हमें बताइए, हमारी सुनने की अपार इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने मनुष्य के कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ पवित्र पुण्य फल देने वाले व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को एक बार नारद मुनि ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति नारायण ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। वही मैं तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूँ। एक बार नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए लोगों को दुखों से पीड़ित देखा और फिर सोचने लगे कि इनके दुख को कैसे दूर करूं। इनका दुख तो नारायण ही दूर कर सकते हैं। कोई न कोई उपाय और व्रत या दान जरूर होगा। मुझे विष्णुलोक में जाकर नारायण से पूछना होगा। ऐसा मन में सोचकर नारद मुनि विष्णुलोक में गए, जहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, नारद मुनि उनकी स्तुति करने लगे और बोले कि हे ईश्वर, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि और मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप षष्टि के आदिभूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले एकमात्र आप ही सहारा हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद मुनि की इस प्रकार स्तुति को सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद मुनि, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तो नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मैं मृत्युलोक में भ्रमण कर रहा था। मैंने वहाँ अनेक योनियों में पैदा हुए लोगों को अपने दुखों से पीड़ित देखा, जो अपने अपने कर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हैं तो यह बताइए कि उन मनुष्यों के, जीव जंतुओं के, जानवरों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। मुझे मृत्युलोक के उन लोगों के दुखों से अभी भी पीड़ा हो रही है। तब नारायण भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है।
आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसे अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत मृत्युलोक में सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? यह व्रत पहले किस किस ने किया और उनको इस व्रत का क्या फल मिला? कृपया करके विस्तार से कहिए। तब भगवान बोले कि दुख, शोक, कष्ट आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे, कथा सुने और व्रत करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरण लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूरण, शक्कर और गुड़ लेवें। सभी सामान भगवान को अर्पण कर देवें तथा बंधु बांधुओं के साथ रात्रि जागरण में समय बितावें और एक समय भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। नृत्य गीत का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो व्रत करेगा उस मनुष्य के सभी पाप निश्चय ही छूट जाएंगे। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका दूसरा इतिहास कहता हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण करता रहता था और भिक्षा मांगता रहता था, परंतु उसे 10 घरों में भिक्षा मांगने पर भी 2 मुट्ठी आटा मिलता। 2 घरों से भिक्षा मांगता तो भी उसे 2 मुट्ठी ही आटा मिलता था। इससे दुखी होकर वह ब्राह्मण इधर उधर भटक रहा था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान नारायण एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और पूछने लगे कि हे विप्र, तू नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर इधर उधर क्यों घूमता रहता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो वह निर्धन ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर इधर उधर भटकता रहता हूँ। मैं पूरे दिन भिक्षा मांगूं तो भी मुझे 2 ही मुट्ठी आटा मिलता है। 10 घरों से भिक्षा मांगूं तो भी मुझे 2 मुट्ठी ही आटा मिलता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं किस जन्म का मैं दुख उठा रहा हूँ। तो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान उस निर्धन ब्राह्मण से बोले कि हे विप्र, मनुष्य 7 जन्मों के पापों को भोगता रहता है। जब तक प्रारब्ध पूरे नहीं हो जाते उसको यह कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। कर्मों का लिखा कोई नहीं टाल सकता। कर्मों का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। परंतु मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिसको करने से तुम्हारी निर्धनता का नाश हो जाएगा। वृद्ध ब्राह्मण वेश में भगवान आगे बोले कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए तू सत्यनारायण भगवान का पूजन कर, व्रत कर। तेरे जीवन भर के सभी दुख छूट जाएंगे। तेरी निर्धनता का नाश हो जाएगा। तेरे कष्टों का निवारण हो जाएगा। तुझे निरोगी कंचन जैसी काया भी मिलेगी। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह निर्धन ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूँगा। इससे निश्चय ही मेरी निर्धनता दूर होगी। यह निश्चय करने पर उसे पूरी रात नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन सवेरे ही उठ उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने का निश्चय किया।
उस दिन उसे आश्चर्यजनक रूप से भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने घर आकर बंधु बांधुओं को बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत को करने से वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ और इस जीवन के सुख को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य भी सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में उस निधन ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान के व्रत को सुनकर और किस किस ने व्रत किया और उन्हें उसका क्या फल मिला, हमारी सुनने की बहुत इच्छा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया अब उस कथा को सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के साथ बंधु बांधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी उनके घर आया। लकड़ियों का गट्ठर बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनके घर पानी पीने आया था, लेकिन उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण नमस्कार करके वहीं बैठ गया और पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो, यह कौन सा व्रत है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे इस व्रत के बारे में बताओ। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का पवित्र व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे घर में धन धान्य पुत्र पौत्र हुए हैं। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। पानी पीकर चरणामृत लेकर प्रसाद खाकर वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण देव भगवान के पूजन की सामग्री लाकर व्रत करूंगा। मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सारी सामग्री लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियां लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने सभी बंधु बांधुओं को बुलाकर पूरे विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और व्रत किया। रात्रि जागरण में समय बिताया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो संसार के समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तीसरा अध्याय। सूत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान चक्रवर्ती राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट और दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। उसी समय एक साधु वेश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर बड़े ही विनम्र भाव से पूछने लगा कि हे महाराज, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके मुझे सुनाइए। तो उस राजा ने कहा कि हे साधु, बंधु बांधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। मेरे पंडित ने कहा कि सत्यनारायण भगवान का पूजन घर में करने से
10 गुना लाभ मिलता है, मंदिर में करने से 100 गुना लाभ मिलता है, परंतु किसी नदी, कुएं, तालाब पर कथा कराने से इसका कोटि गुना फल मिलता है। इसीलिए मैं इस पवित्र नदी के किनारे बंधु बांधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, आप मुझे इस व्रत का पूरा विधान बताइए। मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मेरी शादी को कई बरस हो गए और मुझे पूरा यकीन है कि इस व्रत को करने से मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। तब राजा ने कहा कि हे साधु, निश्चय ही इस व्रत को करोगे तो तुम्हें संतान सुख जरूर मिलेगा। राजा ने व्रत का पूरा विधान बताया। राजा से व्रत का पूरा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ साधु घर आया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। साधु के ऐसा संकल्प लेने मात्र से ही श्री सत्यनारायण भगवान खुश हो गए। अब एक दिन भगवान की कृपा से उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आपने संकल्प लिया था कि जब मेरे संतान होगी तब मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। अब आप उस व्रत को करिए। साधु ने कहा कि हे प्रिय, सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए बहुत से धन की आवश्यकता होगी। जब मेरी पुत्री का विवाह होगा तो विवाह के साथ मैं सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवा दूंगा और मैं व्रत भी कर लूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर साधु नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में अपनी सखियों के साथ पुत्री को देखा, तुरंत दूत बुलाकर के कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर के लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज और देखभाल करने के बाद सुयोग्य वणिक पुत्र को लेकर के आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधुओं सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम के साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। विवाह के बाद जब पुत्री विदा होने लगी तो साधु बहुत रोया। समधी ने साधु से रोने का कारण पूछा और कहा कि बेटियां तो घर की चिड़िया होती है, उन्हें एक न एक दिन घर छोड़कर जाना ही होता है। तब साधु अपने समधी से बोला कि हे समधी जी, आपके तो 4 पुत्र पहले से ही हैं, मेरी तो एक ही संतान है। कृपया करके आप अपने पुत्र को मुझे सौंप दीजिए, मैं उसे घर जवाई से ज़्यादा पुत्र मानकर अपने घर रखूँगा। तो वह समधी राजी हो गया। उसके बाद साधु अपनी पुत्री को और जवाई को घर में ही रखने लगा। जवाई से ज्यादा वह उसे अपना पुत्र समझने लगा। तब सत्यनारायण भगवान का व्रत न करने से सत्यदेव भगवान क्रोधित हो गए और उसे शाप दिया कि जा, तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। तब एक बार अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जवाई सहित समुद्र स्थित रत्नपुर नगर में व्यापार करने गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर जवाई ठहरे हुए थे।
जब दूतों ने साधु वेश्ये के पास राजा के धन को रखा देखा तो दूत उन्हें चोर समझकर पकड़ कर के ले आए और प्रसन्नता से राजा से बोले कि हे महाराज, ये 2 चोर हम पकड़ कर के लाए हैं। इनके पास चोरी का धन मिला है, आप देख करके आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनके पास उनका जो धन था वह भी छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के शाप से घर पर उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर के ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन होते हुए देखा तो कलावती वहीं बैठ गई और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने लगी। उसके बाद चरणामृत ले प्रसाद खाकर और अपनी माँ के लिए भी प्रसाद लेकर रात्रि में घर आई। उधर माता अपनी पुत्री कलावती के लिए चिंता कर रही थी कि पता नहीं मेरी पुत्री अभी तक कहाँ है। तभी कलावती घर आई तो माता ने अपनी बेटी से कहा कि हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। तो कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होते हुए देखी तो मैं वहीं बैठकर कथा सुनने लगी। चरणामृत ले प्रसाद खाकर और आपके लिए भी प्रसाद लेकर के आई हूँ। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भी भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया और कथा सुनी और भगवान से यह वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावें और साथ ही प्रार्थना करी कि हम सब का अपराध क्षमा करो। मेरे पति ने आपका व्रत करने का संकल्प लिया था, उन्होंने व्रत नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो घर आएंगे मैं उनके साथ स्वयं भी अपनी बेटी और दामाद के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगी। कृपया करके आप हमारे अपराध को क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान लीलावती की स्तुति से संतुष्ट हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में जाकर दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः होते ही छोड़ दो। उनका जो धन तुमने ग्रहण किया है उसे भी दे दो। वे मेरे ही शाप और कोप से दुखी हो रहे हैं। वे दोनों मेरे ही शाप से दुखी होकर तेरे कारागार में पड़े हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा राज्य, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने मीठे वचनों से कहा कि हे महानुभावों, भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। सूत जी आगे बोले कि वेश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ करी और अपने नगर को गया। थोड़ी दूर आगे निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान पुनः उसकी परीक्षा लेने हेतु उसके पास गए और पूछने लगे कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है। अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते भरे हुए हैं। वेश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण ने कहा कि तेरा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूरी पर समुद्र के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गए और मंत्रों का जाप करने लगे। दंडी के जाने के बाद वेश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया। नाव में बैल पत्ते देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा।
तब उसका दामाद बोला कि पिताजी आप शोक न करें, यह दंडी का शाप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद बड़ा ही चतुर और समझदार था। दामाद के वचन सुनकर साधु दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तूने संकल्प लिया था कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। तो साधु बोला कि हे ईश्वर, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुई, मैं सामर्थ्य के अनुसार व्रत और पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन करा। उसके बाद साधु ने वहीं बैठकर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, पूजन किया और व्रत किया। उसके बाद वह अपने नगर को गया। नगर के निकट पहुंचने पर दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने जवाई सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सत्यदेव भगवान का पूजन किया, प्रसाद खाया और अपनी पुत्री से कहा कि हे बेटी, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूरा करके शीघ्र आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती सत्यदेव भगवान का प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद का त्याग करने के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता देखा तो साधु भी दुखी हुआ। उधर लीलावती भी जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। तब साधु भगवान से हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखता हुआ बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीनहीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद का त्याग करके आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनी तो कलावती उसी समय घर गई। घर जाकर उसने सत्यनारायण भगवान की मूर्ति के आगे दंडवत प्रणाम किया, चरणामत लिया, प्रसाद खाया, पानी पिया। उसके बाद आकर उसने पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु ने बंधु बांधुओं के साथ भद्रशिला नदी के तट पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। सभी बंधु बांधुओं और गांव वालों को एकत्र किया। कथा होने के बाद सभी को सत्यनारायण भगवान की प्रसादी बांटी गई। इस तरह वह बनिया हर पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाता रहा और वह इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। 5वां अध्याय। सूत जी आगे कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ऋषि मुनियों, मैं और भी कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख उठाया। एक समय वह वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठा था। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधुओं के साथ सत्यनारायण का कथा और पूजन होते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहां नहीं गया और न ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा को दिया तो राजा ने प्रसाद का त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। जब वह अपनी नगरी में आया तो उसने सब कुछ नष्ट पाया।
तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब पूरा विश्वास करके वह वापस उन्हीं ग्वालों के पास आया और उनसे निवेदन करने लगा कि कृपा करके आप मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाइए, मैं भी कथा सुनना चाहता हूँ। तब ग्वालों ने राजा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई, विधिवत पूजन किया, चरणामत ले प्रसाद खाया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से सब पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर वह स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। कुंवारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिलता है। सबके सब मनोरथ पूर्ण होकर मरने के बाद बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने ही पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने शंभु भोग कर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा सुनने के बाद आरती जरूर करनी चाहिए और सुननी चाहिए, तभी कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनते हैं। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो स्वामी, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर अंजन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल दीन कराल जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा इनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी, छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायु कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण।